नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी द्वारा लिखित एक कालजयी पुस्तक है जिसने लाखों लोगों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को बदल दिया है। दोस्तों, यह पुस्तक न केवल मानव व्यवहार को समझने में मदद करती है बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे बेहतर संवाद, सकारात्मक दृष्टिकोण और सच्ची सहानुभूति के माध्यम से दूसरों पर गहरा प्रभाव डाला जा सकता है। डेल कार्नेगी ने इस पुस्तक में सरल लेकिन प्रभावशाली सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो आपको यह सिखाते हैं कि लोगों से बेहतर संबंध कैसे बनाएं, आलोचना, शिकायत और झगड़े से कैसे बचें, दूसरों की रुचियों को समझकर उनका विश्वास कैसे जीतें, नेतृत्व करते समय दूसरों को बिना आक्रोश दिलाए सुधार का सुझाव कैसे दें। यह पुस्तक न केवल व्यक्तित्व विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करती है। चाहे आप छात्र हों, पेशेवर हों, व्यापारी हों या नेता, यह पुस्तक आपके लिए एक अनमोल मार्गदर्शिका है। दोस्तों, मैं इस बुक समरी को 4 भागों में प्रस्तुत करूंगा ताकि प्रत्येक भाग में पुस्तक के मूल विचार, उदाहरण और सिद्धांत स्पष्ट रूप से समझाए जा सके। पहला भाग, लोगों से व्यवहार करने के मूल सिद्धांत। अध्याय 1, आलोचना, निंदा या शिकायत मत करो। दोस्तों, डेल कार्नेगी की यह पुस्तक इस विचार से शुरू होती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी गलत क्यों ना हो, अपनी आलोचना को पसंद नहीं करता। हर इंसान अपने आप को सही मानता है, चाहे वह एक अपराधी ही क्यों ना हो, चाहे वह एक अपराधी हो या सामान्य नागरिक। डेल कार्नेगी ने टू गन क्रॉली का उदाहरण दिया जिसने 2 पुलिस वालों को मार डाला, लेकिन अपनी मौत से पहले उसने कहा, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं अच्छा इंसान हूं। आलोचना से आत्म सुरक्षा की भावना जागती है। व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता बल्कि नाराज हो जाता है। आलोचना रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। यदि आपके सहकर्मी ने कोई गलती की है तो सीधे आलोचना करने के बजाय आप कह सकते हैं, मुझे लगता है हम इसे और बेहतर कर सकते थे। यह आलोचना नहीं, सहयोग का संकेत देता है। इसीलिए आलोचना, निंदा और शिकायत मत करो। अध्याय 2, ईमानदार और सच्ची सराहना करें। दोस्तों, यह अध्याय उस गहरी मानवीय जरूरत पर आधारित है जो है स्वीकृति और सराहना की भावना। हर व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है, सराहना उसे वह महत्व देती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, हमारी गहराई की इच्छा है कि हमें सराहा जाए। सराहना बनाम चापलूसी। ईमानदार सराहना सच्ची भावना से की गई जिसमें उद्देश्य व्यक्ति को प्रेरित करना हो। चापलूसी स्वार्थ से भरी झूठी प्रशंसा जो अंततः पकड़ी जाती है और हानिकारक होती है। जैसे अगर आपकी टीम का कोई सदस्य देर रात तक काम कर रहा है तो उसकी मेहनत को देखकर कहना, तुम्हारी लगन काबिले तारीफ है। यह सराहना है। इसीलिए दोस्तों, ईमानदार और सच्ची सराहना करें। अध्याय 3, दूसरों में रुचि लें। अध्याय 3, दूसरों में सच्ची रुचि लें। यह अध्याय बताता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित हों तो पहले आप उन्हें महत्व दें। लोग उन व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। जब आप किसी की रुचियों, इच्छाओं, परिवार, काम आदि में दिलचस्पी लेते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं। डेल ने बताया कि एक कुत्ता बिना स्वार्थ के केवल इसीलिए मनुष्य का मित्र बन गया क्योंकि वह अपने मालिक में गहरी रुचि दिखाता है, बिना किसी शर्त के। इसीलिए किसी से मिलने पर उनके जीवन में क्या चल रहा है पूछें, उनकी बातों को रुचि लेकर सुनें, उन्हें समय दें, ध्यान दें। भाग 2, लोग आपको पसंद करें। इसके लिए 6 सिद्धांत। पहला अध्याय, सच्चे मन से मुस्कुराइए। दोस्तों, मुस्कान एक सार्वभौमिक भाषा है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है। यह मित्रता, सद्भाव और आत्मीयता का संकेत है। डेल कार्नेगी कहते हैं, आपका मुस्कान वह चीज है जिसे बिना किसी कीमत के आप बांट सकते हैं, लेकिन वह अनमोल होती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला व्यक्ति सहज महसूस करता है। यह एक सकारात्मक वातावरण बनाता है। चेहरे पर मुस्कान आपके आत्मविश्वास को भी दर्शाती है। इसीलिए जब आप ऑफिस या किसी बैठक में जाते हैं तो मुस्कुराकर अभिवादन करें। इससे सामने वाला आपकी ओर आकर्षित होता है। अध्याय 2, व्यक्ति के नाम को याद रखें और उसका प्रयोग करें।
दोस्तों, नाम एक व्यक्ति की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो वह सम्मान और अपनापन महसूस करता है। कार्नेगी कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम उसकी भाषा में सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि होती है। नाम सुनने से व्यक्ति को लगता है कि वह आपके लिए खास है। यह आत्मीयता बढ़ाता है। जैसे कोई दुकानदार जो अपने ग्राहकों को नाम से बुलाता है, वे ग्राहक उससे लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। इसीलिए नए लोगों से मिलने पर उनका नाम दोहराएं और कोशिश करें कि उसे याद रखें। मेल, संदेश या बातचीत में उनका नाम लें। अध्याय 3, अच्छे श्रोता बने, लोगों को अपने बारे में बात करने दें। अध्याय 3, अच्छे श्रोता बने, लोगों को अपने बारे में बात करने दें। दोस्तों, लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। एक अच्छा श्रोता होना रिश्तों की कुंजी है। डेल कार्नेगी कहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी सराहना करें तो उन्हें खुद के बारे में बात करने का अवसर दें। हर इंसान को अपनी बात कहने की इच्छा होती है। जब आप उन्हें बिना टोके सुनते हैं तो उन्हें आप पर भरोसा होने लगता है। जैसे जब कोई मित्र परेशान हो तो बिना सलाह दिए उसकी बातें पूरी ध्यान से सुनिए। यह उसे राहत और जुड़ाव दोनों देगा। इसीलिए बीच में ना टोके, आंखों से संपर्क बनाए रखें, प्रतिक्रिया दें, जैसे फिर क्या हुआ आदि। अध्याय 4, दूसरों की रुचियों की बात करें। अध्याय 4, दूसरों की रुचियों की बात करें। दोस्तों, लोग अपनी रुचियों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। जब आप उसी विषय में बात करते हैं तो वे आपको पसंद करने लगते हैं। डेल कार्नेगी ने लिखा, जो व्यक्ति मछली पकड़ने जाता है वह कीड़े का इस्तेमाल करता है, ना कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का, क्योंकि मछली को कीड़ा पसंद है। इसीलिए अगर सामने वाले को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट की बात करें। यदि उन्हें किताबें पसंद है तो उनसे पुस्तक की चर्चा करें। जैसे एक व्यापारी जिसने अपने ग्राहक की रुचि के अनुसार बात की, उसका व्यापार दूसरे दिन दोगुना हो गया। इसीलिए दूसरे व्यक्ति की रुचियों की बात करें। अध्याय 5, दूसरों को महत्व दें, सच्चे दिल से। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे महत्व मिले, उसकी भावनाओं को समझा जाए। यह भावनात्मक आवश्यकता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, लोग यह नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। इसीलिए किसी सहकर्मी की मदद लें और बाद में ईमानदारी से धन्यवाद कहें। आपके सहयोग के बिना यह मुमकिन नहीं था। यदि आप लोगों को अनदेखा करते हैं तो वे आपसे दूर चले जाते हैं, भले ही आप सही क्यों ना हो। इसलिए दूसरों को यह महसूस कराएं कि वे महत्वपूर्ण हैं और यह ईमानदारी से करें। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।